और ये मदरसे में लेडीज को क्यों नहीं अलाउ करते हैं कि वहाँ पे नमाज पढ़ने से मतलब होता है? मैंने जितने मस्जिद देखी हैं, तो पाक नहीं नापाक बताया गया है। शैतान बता रहे हैं। शैतानी वसवसा इसके अंदर तो पैदा भी तो वहीं से हुए हैं। हाँ, बस यही तो ना, देखो जहाँ से निकल के आ रहे हैं उसी जगह को नापाक बता रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत लानत है इन मुसलमानों पे कि अपनी माँ को ही शैतान बताते हैं, इसलिए कोई नापाक बताते। इसलिए मस्जिद में एंट्री बंद है। हाँ, कभी असल कारण कुछ और है। वैसे पहले होता था, पहले मस्जिदों में जाती थी औरतें, जी, असल कारण कुछ और है, क्योंकि क्यू बना के नमाज पढ़ी जाती है, लाइन, और एक के पीछे एक खड़े रहते हैं लोग। तो जब औरतें झुकती हैं तो आदमियों की आदत गंदी है और वो लोग हरकतबाजी कर जाते थे। तो अलग अलग कर दो कमरे। हाँ, तो वो फिर बाद में इसी तरह हुआ। औरतों की नमाज अलग होती है, उनकी कोई मस्जिद नहीं होती, वो घर में पढ़ लेती हैं, कहीं भी इकट्ठी होकर पढ़ सकती है। मस्जिद में ना जाने का उनका मेन कारण ये है। और नापाक की जाती थी पहले मस्जिद में औरतें, लेकिन एक फिरका बना फिर अहले हदीस। लगभग ये ज़्यादा मतलब पुरानी बात नहीं है। पहले नबी के दौर में उनकी जो ऐसी औरतें थी जो फरमाबरदार मानी जाती हैं, उनके इज्जत को संभालने वाली, वे औरतें जाती थी। लेकिन जब नबी मोहम्मद ने खुद देखा कि एक बार सही मुस्लिम की हदीस है 1403, उसमें नबी मोहम्मद खुतबा दे रहे हैं, यानी कि समझा रहे हैं लोगों को, अपने मानने वालों को ऐसे करना है काम इस्लाम के हिसाब से। तो उन्होंने बाहर जब निकले तो एक औरत को खड़े देखा मस्जिद के बाहर, और उसको पता नहीं कैसे देखा कि उनके नबी की जो है वो अंदर की इच्छा जागी, और हजरत उनकी जो बीवी थी ज़ैनब, वो उनके पास गए, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर वापस आए और उन लोगों को फिर से समझाया कि औरत शैतान की शक्ल में आती है, ये गलत। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि भाई हमारा दिल कर रहा है तो आप हराम खोरी ना करो और अपनी बीवियों के पास जाओ, उनसे संबंध बनाओ। यानी ऐसा क्या देखा था उस औरत में नबी मोहम्मद ने, या कैसे लिबास में थी, या ऐसी कैसी हालत में थी वो, जो उनके अंदर एकदम से ही शैतान जाग गया। और कहाँ का पैगंबर जो ऐसे सड़क पर औरत को खड़ी देख के उत्तेजित हो गया? कहाँ, किस चीज का पैगंबर है भाई? नॉर्मल सी बात है, कोई भी नहीं कर सकता ऐसे। अब जबकि ये कहते हैं कि भाई आज पर्दे का, जैसे आपने पूछा था, मैं उसमें भूल गया था बीच में, तो बता रहा हूँ। तो पर्दे के बारे में ये बताया कि भाई तुम इसलिए बताया कि वो देवर जो है इस्लाम में बीवी के लिए मौत है, यानी देवर से ही पर्दा है, जेठ से तो है ही है, ससुर से भी पर्दा है जी। बाप के तौर पर कहीं कहीं खोल लेते हैं ना समझी में। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ यार, जो ये लोग ये कहते हैं तो पर्दा है, अब नॉर्मल सी बात है, एक औरत बेटी भी है, माँ भी है, और जी तुम्हारी बीवी भी है, बहन भी है। अगर बाप भाई बेटे में वो शर्म हया है आंखों में, तो फिर वो शर्म हया और लड़की के लिए भी होगी अगर उसके अंदर इंसानियत है। लेकिन अगर इंसानियत नहीं है ना, तो वो बेटी को नहीं बख्शेगा, माँ को भी नहीं बख्शेगा, ना बहन को बख्शे, अगर इंसानियत के इसके अंदर नहीं है। और जो ये चीज़ साबित हो रही है वहाँ इस चीज़ को देख कर सही मुस्लिम की जो हदीस है 1403, जो कि नबी मोहम्मद ने उस औरत को देख के किया, यानी उस औरत में जो कि वो पराई थी, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ देख ली जो एकदम से उनकी इच्छा जाग गई। तो यहाँ साबित हो रहा है कि वहाँ से भी इस्लाम में इस चीज़ नहीं मिलती कि आप अच्छे तरीके से किसी को संभाल सकते हो।